यूपी में जल्द खुलेंगे शिक्षक भर्ती के रास्ते। नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फॉर्मों की जानकारी। यूपी में जल्द खुलेंगे शिक्षक भर्ती के रास्ते। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उन पर भर्ती के लिए रिक्तियों का विवरण भी ऑनलाइन भेजा गया है, लेकिन कुछ में अर्हता को लेकर विसंगति होने से अड़चन है। यह भर्तियां करने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसमें से कुछ अध्याचन यह कहकर वापस भेज दिए हैं कि अर्हता संबंधी विसंगतियां दूर कर पुनः भेजा जाए। अर्हता संबंधी विसंगतियां तथा शिक्षा से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने व उसके निराकरण पर विमर्श के लिए शासन ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग और भर्ती आयोग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को लखनऊ में बैठक बुलाई है। नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फॉर्मों की जानकारी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के लगातार पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन इन आवेदनों की जानकारी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों यानी ईआरओ के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव की ओर से सोमवार को पार्टी के नेताओं केकेआर श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिचंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया गया था। इसके बाद लगातार पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और नाम, उम्र, पता या विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2028 में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी सपा। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में सीधे अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा है कि दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी शीश को बेच दिया है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो देश भर के थानों में मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए यह भी लिखा है कि जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया और लंदन जाकर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सपोरा साफ हो जाएगा और 2028 में समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मकर दौर पर इंडिया ब्लॉक ने किया प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों ने की बैठक, क्या है तैयारी। दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कथित कार्यवाही और राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर विपक्ष आज मकर दौर पर प्रदर्शन करेगा। साथ ही संसद में रणनीति को लेकर विपक्षी नेताओं की बैठक भी होगी। विपक्षी दलों के सांसद आज सुबह 10:30 बजे संसद के मकर दौर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सांसद दिल्ली में छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर भी संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू बोले, अब संसद में अमित शाह का सामना करें नेता प्रतिपक्ष। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। अब उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का सामना करना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किरण रिजिजू ने ऐसा क्यों कहा। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अब जब गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी को संसद से नहीं भागना चाहिए। किरण रिजिजू की यह टिप्पणी हालिया छात्र प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही को लेकर हुए हंगामे के बीच आई है। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा हुआ है। साथ दिखे पीएम मोदी और शरद पवार, शाह भी मौजूद, क्या बदल रही है सियासी रणनीति। सुप्रिया सुहेल की बेटी रेवती सुहेल की शादी रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए। इसी दिन एनसीपी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने मोदी के साथ मुलाकात कर महाराष्ट्र के कई मुद्दे उठाए। ऐसे में यह तस्वीर राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बन गई है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ जनहित से जुड़ी मुलाकातें हैं या शरद पवार की सियासी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है।
सुप्रिया सुहेल की बेटी रेवती सुहेल की शादी रिसेप्शन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए। शादी समारोह में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे, लेकिन इन तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर ने सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्यान खींचा। एक के बाद एक झटके से उभरे आकाश, परिपक्व होकर नए तेवर के साथ आए सामने, लंबी पारी खेलने के संकेत। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद शुरुआती सियासी झटकों के बाद अब परिपक्व नजर आने लगे हैं, हालांकि उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। सोमवार को हाथरस में सादाबाद में जनसभा के जरिए उत्तर प्रदेश में उनकी करीब 2 साल बाद दोबारा लॉन्चिंग हुई। भाषण में पार्टी सुप्रीमो मायावती की नसीहतों का साफ असर दिखाई दिया, वहीं युवाओं के बीच उनका आकर्षण भी बरकरार नजर आया। इस तरह आकाश ने अपनी दोबारा लॉन्चिंग के जरिए लंबी सियासी पारी खेलने के संकेत दिए। दरअसल पिछले दिनों बसपा में मची उठापटक का सबसे अधिक असर आकाश पर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। मायावती ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को दूसरी बार पार्टी से बाहर कर दिया था। इस फैसले के बाद पारिवारिक कलह एक बार फिर से सतह पर आ गई थी। इसके बावजूद आकाश ने इसका असर खुद पर नहीं आने दिया और पुराने तेवर में जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर भाजपा और सपा के साथ कांग्रेस भी रही। कोयला आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दी। इस पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग रहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इतिहास मनमोहन सिंह को एक शांत, सरल और बेहद प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों मोदी भारत के उन छात्रों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। ऐसे में शायद मोदी इस मौके का इस्तेमाल मनमोहन सिंह के खिलाफ की गई अपमानजनक बदनामी के लिए खुद को माफ करने में कर सकते हैं। पीएम मोदी का एनडीए सांसदों ने पार्लियामेंट में तिरंगा लहराकर स्वागत किया। संसद भवन के जीएमसी बाल योगी सभागार में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री का नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज और नारों के साथ अभिनंदन किया। इस मंगल मिलन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई घटक दलों के नेता मौजूद रहे। नई दिल्ली 11 अगस्त संसद भवन परिसर में मंगलवार को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर सांसदों ने तिरंगा लहराकर और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। संसद भवन के पुस्तकालय स्थित जीएमसी बाल योगी में आयोजित इस मंगल मिलन बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, राजग नेताओं और गठबंधन में शामिल दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। यूपी में 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण क्षेत्र से 10 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिवशंकर त्रिपाठी के मुताबिक गोमूत्र कीटाणु नाशक है।